Hello बच्चों, let's see the question. It states, a single turn current loop carrying a current of 8 ampere is in the shape of a right triangle with sides 50, 120 and 130 centimeter. The loop is in a uniform magnetic field of magnitude 75 millitesla whose direction is parallel to the current in 130 centimeter side of the loop. Magnitude of magnetic force on 130 centimeter side, 50 centimeter side and 120 centimeter side. What is the magnitude of the net force on the loop? So इस क्वेश्चन में हमें ट्रायंगुलर करंट कैरिंग लूप है और इसमें क्या मैग्नेटिक फील्ड कौन से फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं वो देखना है। तो की कॉन्सेप्ट क्या होगा? की कॉन्सेप्ट होगा फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। पहले हम क्वेश्चन को विजुलाइज करेंगे, उसके बाद जो भी फॉर्मूला लगाना है वो लगा के सिंप्लीफाई करेंगे। जब हम क्वेश्चन को विजुलाइज करेंगे तो ये ट्रायंगुलर करंट कैरिंग लूप है। तो ट्रायंगुलर करंट कैरिंग लूप, लेट्स से ये है हमारा ट्रायंगुलर करंट कैरिंग लूप और ये साइड 50 सेंटीमीटर है और ये एक्सिस जो है, लेट्स से दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस और ये होगा 120 एंड ये होगा 130 सेंटीमीटर। और हम मान लेंगे करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है इस लूप में। तो हमें दिया है क्वेश्चन में कि the magnetic field is along the direction of 130 centimeter side, यानी कि magnetic field डायरेक्शन इसी लाइन के पैरेलल में है। ब्लू कलर एरो हमारा मैग्नेटिक फील्ड को डिपिक्ट करेगा। पहले हम इस एंगल को कैलकुलेट करेंगे। इस एंगल को कैलकुलेट करने के लिए tan थीटा डिफाइन करेंगे। tan थीटा क्या होगा? tan थीटा विल बी ऑपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट, दैट इज 120 डिवाइडेड बाय 50। ये इंप्लाई करेगा थीटा का वैल्यू ये है 22.6 डिग्री। सो ये 22.6 डिग्री होगा। हम ये इस मैग्नेटिक फील्ड को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर रिजॉल्व करेंगे। जब हम रिजॉल्व करेंगे ये पैरेलल साइड होगा हमारा dy और ये साइड में हमें मिलेगा bx। सो bx क्या होगा? ये एडजेसेंट टू द साइड है तो bx होगा b cos ये एंगल विच इज 22.6, इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा b वैल्यू क्या दिया है? b वैल्यू दिया है मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू 75 मिली टेस्ला। तो ये होगा 75 cos 22.6, सो bx हो जाएगा हमारा इक्वल टू 9.24 मिली टेस्ला। सिमिलरली by क्या होगा? by होगा ये पैरेलल टू y एक्सिस b sin 22.6, इसका आंसर मिलेगा हमें 75 sin 22.6, so by will be equal to 0.82 मिली टेस्ला। ये हमारा मैग्नीट्यूड है। अगर हम डायरेक्शन को लिखेंगे, bx डायरेक्शन कहाँ है? नेगेटिव एक्सिस पर है तो a होगा माइनस आई कैप। by डायरेक्शन कहाँ है? नेगेटिव y एक्सिस साइड में है तो a होगा माइनस j कैप। अभी हमें ऑल थ्री साइड्स में फोर्स निकालना है। ऑल थ्री साइड्स में फोर्स निकालने के लिए सो F along 130 सेंटीमीटर साइड क्या होगा? F इज इक्वल टू I टाइम्स L क्रॉस B। हमें पता है I टाइम्स L क्या है? 130 सम L कैप और इसको लिखेंगे ये मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 75 मिली टेस्ला 75 टाइम्स 10 पावर माइनस 3 B कैप। और we can also write this as F on 130 centimeter side is nothing but ILB sin theta। और हमें पता है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, the vector magnetic field vector and the side 130 centimeter are parallel to each other। So इस केस में थीटा 0 है तो फोर्स on 130 centimeter side is 0। सिमिलरली हम F on 50 सेंटीमीटर साइड कैलकुलेट करेंगे। F on 50 सेंटीमीटर साइड क्या होगा? करंट हमें दिया है, करंट वैल्यू इज 8 एम्पियर। 8 लेंथ वेक्टर क्या है? 50
it is in centimeter or it is along the positive x-axis. So 50 I cap times 10 power minus 2, ये ब्रैकेट में लिखेंगे 10 power minus 2 क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड along x-axis क्या मिला हमें, ये मिला है 69.24 मिली टेस्ला along minus I cap. So along minus I cap, ये मिली टेस्ला है तो 10 पावर माइनस 3, इसका भी आंसर हमें 0 मिलेगा. और ऑब्जर्वेशन के बेसिस में हम ये वाला देखेंगे 120 एंड दिस इज अलोंग द नेगेटिव y एक्सिस, एंगल बिटवीन देम इज 180 डिग्री. तो f along 120 centimeter side is also 0. This implies that हमें मिलेगा net force the sum of all taking vector sign into consideration, ये भी 0 हो जाएगा. magnitude of the net force भी 0 है. ये हमारा final answer होगा. I hope you will understand. All the best. Thank you.